अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। देखें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है ओनली। आज तारीख है 23 सितंबर साल 2025। आज के दिन हम लोग क्रिप्टो मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें आना होगा ट्विटर के ऊपर। ट्विटर के ऊपर आप सर्च करें वॉचर गुरु। वॉचर गुरु को आप सर्च करेंगे तो ये चैनल आ जाएगा। इसमें आपने पिछले 24 घंटे की न्यूज़ को कवर कर लेना है और एनालाइज करना है कौन सी न्यूज़ पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव। अब गोल्ड का तो आपको सभी को पता होगा कि ऑल टाइम हाई बना रहा है और अभी ये 3745 पर है। तो मेन मार्केट के गिरने की वजह भी यही था, क्योंकि ग्लोबल लिक्विडिटी सारी गोल्ड में शिफ्ट हो रही है, ग्लोबल इक्विटी सारी गोल्ड में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे लिखा है माइकल सेलर ने कल बाइंग की है, ये भी सबको पता है। और क्या चल रहा है जी? यूएस एंड यूके अनाउंस टास्क फोर्स टू कोऑपरेट ऑन क्रिप्टो रेगुलेशन। हाँ, ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आई है जो 13 घंटे पहले आई थी। और ये बेहतरीन न्यूज़ है, सही है, क्रिप्टो मार्केट के हक में है। देखा है, पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है। और ये क्या है? ये बैंक, सेंट्रल बैंक में बी होल्ड बिटकॉइन बाय, अच्छा 2030 तक ये होल्ड करना शुरू करेंगे। 1.05 ट्रिलियन डी डॉर्चर डॉर्च बैंक says central bank may buy bitcoin, hold bitcoin on their balance sheet by 2030। तो ये तो बड़ा लेट कर रहे हैं बैंक्स बाय, लेकिन फिर भी काम तो हो रहा है इसके ऊपर। यूएस लॉ मेकर आस्क एसईसी टू implement president trump executive order opening the 12.5 trillion 1 lakh 1000 रिटायरमेंट्स मार्केट टू क्रिप्टो। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई है, देखा है आप लोगों ने। अच्छा जी, जस्ट इन 21 शेयर स्पॉट डॉज ईटीएफ हैव बीन लिस्टेड ऑन डीटीसीसी अंडर अंडरटेकर टी डॉज। अच्छा, ईटीएफ्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ईटीएफ होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब जो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर होता है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर होता भी वही है, या फॉरेक्स का होता है या स्टॉक का होता है, क्योंकि बड़ी मार्केट है वही है, क्रिप्टो से बड़ी है, ये जाहिर सी बात है। तो वो जब क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, वो डायरेक्ट हमारी तरह बाइनेंस में थोड़ी शिफ्ट करेंगे अपने डॉलर्स, वो वही सीएफडी ब्रोकर के अंदर ही अपने ईटीएफ के जरिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब हम ऊपर जाते हैं, देखते हैं क्या न्यूज़ चल रही है। जिम क्रैमर सेज ही वांट टू सी अ पॉज इन 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 द एंडलेस रैली ऑफ द क्रिप्टो। मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, थोड़ा माज़रत के साथ, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लिया। अच्छा, ये जो है ना, ये कह रहा है कि एंडलेस रैली जो है ना प्रिडिक्ट कर रहा है, मतलब कि एक अच्छा सा बुल रन प्रिडिक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए पॉजिटिव ही न्यूज़ हैं, तो फंडामेंटली क्रिप्टो भी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली बता रहा हूँ। सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन का और क्रिप्टो मार्केट का। कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट के ऊपर जाएँगे हम। कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे जाने के बाद हम लोग देखेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। देखिए, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की होती हैं 5 स्टेजेस, ये देख रहे हैं? और इसमें से शुरू की 2 होती हैं फियर की और आखिर की 2 होती हैं ग्रीड की। तो इस टाइम पर मार्केट है तकरीबन फियर में जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट मैं आप लोगों को समझाता हूँ। रहा था कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की 5 स्टेज होती हैं। इस टाइम पर मार्केट है फियर में, सेंटीमेंट मार्केट के बिल्कुल बेरिश है, और सीजर इंडेक्स 66 पर है, जो कि बिल्कुल ऊपर से वापसी लेके आया है। एवरेज आरएसआई ने तो धमाल मचाई हुई है, 32 पर है, जो कि बिल्कुल ओवर सोल्ड एरिया के अंदर है। ये अच्छा नहीं है मार्केट के लिए। यहाँ पे लिखा भी है ओवरसोल्ड है ये, तो ये बेहतरीन टाइम है उन इन्वेस्टर के लिए जो कहते हैं हमारे पास अभी पैसा है और अब हम स्पॉट में बाइंग करना चाहते हैं, क्योंकि लोग हमेशा तभी बाइंग करते हैं जब मार्केटें पंप कर चुकी होती हैं। तो ये बेहतरीन टाइम है स्पॉट में बाइंग करने का, लॉन्ग पोजीशन मेंटेन करने का लॉन्ग टर्म के अंदर। अब हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं अपना। तब अभी इथीरियम का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं हम लोग। अच्छा, देखा जाए तो कल की मैंने आप लोगों को ट्रेड दी थी इथीरियम की लॉन्ग की, तो वो फ़िलहाल आप लोगों ने कंटिन्यू रहने देनी है। और अगर कोई इसमें से मज़ीद ट्रेड निकालना चाहे, तो इस पैटर्न को
मखलूत ख़ातर रखते हुए ही ट्रेड निकालनी है। ये फॉलोइंग वैसा क्रिएट हो रहा है या एक चैनल क्रिएट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अपवर्ड की तरफ ब्रेक हो जाएगा तो रीटेस्टिंग पे एक और ट्रेड निकल सकती है। जी हाँ भाई, जो असल बात है रीटेस्टिंग पे एक और ट्रेड निकल सकती है। तो भाई साहब ये पैटर्न इथीरियम के अंदर क्रिएट हुआ है। आज हमने बिटकॉइन का पहले एनालिसिस नहीं किया, हालाँकि उसे करना चाहिए था। और इसका आप जो है रख सकते हैं टीपी इस रेजिस्टेंस के ऊपर। सही है, हमेशा अपने टीपीज़ को बड़ा रखा करें, एसएल्स हमेशा छोटे रखा करें, ये ट्रेडिंग का रूल बना लें आप। अब हम लोग बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अभी इसके अंदर आना, हाँ। जी हाँ, देख सकते हैं बिटकॉइन की आप लोगों को कल लॉन्ग की ट्रेड दी थी और उसका हो चुका है एसएल हिट। अब मैं आप लोगों को बिटकॉइन के अंदर सिनेरियो बता देता हूँ होगा क्या? हो क्या सकता है और क्या होगा? अभी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने बनाया है एक फॉलिंग वेज, मे बी इसे यही कहते हैं। दिखा देता हूँ आप लोगों को कि फॉलिंग वेज होता कैसा है। यस, हाँ, ये रहा। ये देख सकते हैं, ये फॉलिंग वेज है। ये बिटकॉइन ने यहाँ पे क्रिएट किया है और लाज़मी नहीं है ऐसा हो। ये तो ट्रायंगुलर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में भी होता है। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है, तो पॉसिबिलिटी है लॉन्ग की ट्रेड की। अगर आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगे तो ही ट्रेड लेना, नहीं लगे तो लीव देम, ओके? कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी मेरी बिटकॉइन की प्रेडिक्शन है, बिटकॉइन विल गो टू 150 के। जी हाँ, बिटकॉइन 1,50,000 पे जाएगा। अब हम लोग आज के ऑल्ट कॉइन की तरफ आते हैं। आज का ऑल्ट कॉइन है हमारा लिंक यूएसडीटी। आप लोगों को याद हो तो मैंने पुरानी वीडियोस के अंदर लिंक को लॉन्ग करवाया था यहाँ से, और वो गेड़ी करा के नीचे आ गया। लीव देम यार, चले हमारा ऐसा लेट नहीं हुआ। एज अ स्विंग ट्रेड आप लोग लिंक को लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं, अपने एसएल्स को नीचे रख के और अपने टीपीस को बढ़ा के। और अगर तो आप एक इंट्राडे निकालना चाह रहे हैं या छोटी ट्रेड निकालना चाह रहे हैं, एसएल यहाँ रख लें और अपने जो टीपी हैं इनको और बड़ा कर सकते हैं, यहाँ तक भी रख सकते हैं। ये हमारी लिंक की ट्रेड होगी है। लॉजिक समझा देता हूँ, सिंपल सी है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में आएँगे और देखेंगे इस चीज़ को। अब ये क्या चीज़ है? ये वो कैंडल है ये वो कैंडल है जिसने सारी लिक्विडिटी ग्रैब की। इसका लो और हाई मार्क कर लेंगे और इस टाइम पर मार्केट इसके हाई की तरफ ही जा रही है और एक चैनल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। सभी कॉइन एक ही चीज़ फॉलो कर रहे हैं, एक ही चैनल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से भी लॉन्ग की ट्रेड निकल सकती है। लेकिन प्रेफ़र करूँगा जो ग्रीडी इन्वेस्टर है वो अभी भी ट्रेड ले सकता है। लेकिन जिसे सब्र के साथ ट्रेड लेनी है वो रीटेस्टिंग के ऊपर, जब ये आराम से इसे ब्रेक करेगा रीटेस्ट के ऊपर ट्रेड ले ले। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।